ईरान एक बार फिर पूरी दुनिया के फोकस में है। वजह है वहां चल रहा भीषण जन आंदोलन, सरकार की सख्ती और फांसी के फंदे की डरावनी आशंका। पिछले कई हफ्ते से ईरान के अलग अलग शहरों में लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर हैं। महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक पाबंदियों और शासन की नीतियों से नाराज जनता खुलकर विरोध कर रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन प्रदर्शनों के दौरान अब तक 2600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों गिरफ्तार हैं और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर सामने आई है कि ईरानी सरकार 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की तैयारी कर रही है। इस खबर ने न सिर्फ ईरान के भीतर डर का माहौल बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इसी घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया। व्हाइट हाउस का दावा है कि ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी नेतृत्व को सीधी और कड़ी चेतावनी दी। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोगों की हत्याएं और फांसी जारी रही तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मीडिया को बताया कि जिन 800 फांसियों की तैयारी बताई जा रही थी, उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति को ये जानकारी दी गई कि जिन सजाओं को कल अंजाम दिया जाना था वो अब नहीं होंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या और फांसी दोनों पर रोक लग गई है। ट्रंप ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिन फांसियों की चर्चाएं हो रही थी वो अब नहीं होंगी, और ईरान अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किलिंग और एग्जीक्यूशन से रोक दी गई है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब 26 साल के ईरानी प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई थी। सुल्तानी को कुछ ही दिन पहले हिरासत में लिया गया था और खबरें थी कि उसे जल्द फांसी दी जा सकती है। बाद में उसके परिवार ने बताया कि उसकी सजा फिलहाल टाल दी गई है। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसे मौत की सजा नहीं सुनाई गई। इस पूरे घटनाक्रम पर ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ तौर पर कहा कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। यानी कि एक इंटरव्यू में भी अराघची ने कहा कि हैंगिंग का कोई प्लान नहीं है और इस तरह की सजा सवाल से बाहर है। उनका कहना है कि पश्चिमी मीडिया ईरान के खिलाफ माहौल बना रहा है और जो बातें कही जा रही हैं वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। हालांकि सच ये भी है कि ईरान में फांसी लंबे समय से सजा का एक तरीका रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संदेह और गहरे होते जाते हैं। इसी बीच अमेरिका सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए 5 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया या उसका आदेश दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरानी नेताओं की विदेशी बैंकों में हो रही वित्तीय लेन-देन की निगरानी शुरू कर दी है, ताकि शासन पर आर्थिक दबाव और बढ़ाया जा सके। व्हाइट हाउस का साफ संदेश है कि अगर ईरान में हिंसा जारी रही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कीमत और भारी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान वाकई डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के आगे झुक गया है या ये सिर्फ अस्थायी रणनीति है। जानकारों का मानना है कि ईरान एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता, वहीं दूसरी तरफ वो सार्वजनिक रूप से झुकने की छवि भी नहीं बनाना चाहता। ऐसे में इनकार करना और साथ ही पर्दे के पीछे कदम पीछे खींचना, ये उसी सोची समझी रणनीति हो सकती है। वही ट्रंप के लिए घटनाक्रम एक बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें वो ये संदेश देना चाहते हैं कि उसकी चेतावनी का असर क्या हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर तस्वीर अब पूरी तरह से साफ नहीं है। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि 800 फांसियां रुक चुकी है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई योजना थी ही नहीं। लेकिन इतना तय है कि ईरान की सड़कों पर विरोध की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है और मध्य पूर्व में तनाव का बादल अब भी मंडरा रहा है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये शांति स्थायी है या किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि जिस हिसाब से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए हैं और वहां खामनेई
डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दे रहे हैं और बाकी देश यानी कि मुस्लिम देश गुहार लगा रहे हैं कि ये युद्ध ना हो। उन सब के बीच आगे क्या कुछ होता है तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।